नमस्कार दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। बेसिक से हम बात करेंगे तो जानते हैं कि क्या होता है इसमें। चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है। वर्णमाला पहला है दोस्तों वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण क्या होता है जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ए से जेड तक के अक्षर क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना एक निश्चित क्रमांक होता है। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3, डी का 4, ई का 5 है, एफ का 6, तो जेड का 26। ऐसे ही एक क्रमांक बोल रहा है दोस्तों। सभी के अपने अपने अलग क्रमांक होते हैं। अगला दोस्तों देखिए क्या है पॉइंट। अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के दाएं या बाएं की पहचान नहीं होती, बल्कि अक्षरों के दाएं या बाएं को हम अपने दाएं या बाएं से पहचान करते हैं। दोस्तों अक्षरों का दायां बायां नहीं होता है, हम अपने दाएं या बाएं से अक्षरों की पहचान करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला दिया भी गया है। तो दोस्तों क्या दिया है देखिए। आपके बाएं का आशय है आपके बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से जेड की ओर। यहाँ पे आपके दूसरा पॉइंट क्या है, आपके दाएं से का आशय है आपके दाएं से बाएं की ओर, यानी जेड से ए की ओर। यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट देखिए क्या है। बाएं की ओर का आशय है दाएं से बाएं की ओर, यानी जेड से ए की ओर है। अगला दोस्तों क्या है यहाँ पे, दाएं ओर का आशय है बाएं से दाएं ओर की ओर, या ए से जेड की ओर। यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अक्षर ए से जेड की ओर आगे के क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। यानी मतलब ए से बी गया, बी से सी गया, ए से बी, बी से सी और सी से डी, ऐसे ही जेड तक जाएगा तो ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम हो गया। ठीक दोस्तों। अगला दोस्तों पॉइंट क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम जेड से ए की ओर है। यानी जेड से वाई है, वाई से एक्स, एक्स से डब्लू, डब्लू से ए जाएगा तो ये विपरीत क्रम हो जाएगा दोस्तों। अक्षर के घटते क्रम को विपरीत क्रम कहते हैं, या जेड से ए की ओर अक्षर के घटते क्रम को विपरीत क्रम कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगला। देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे दोस्तों देखिए, अर्थात हमारा जिस ओर दायां होगा अक्षर का भी दायां वही होगा, जिस ओर बायां होगा उसी ओर अक्षर का भी बायां होगा। ये पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगला दोस्तों क्या कह रहा है देखिए, अक्षरों का सीधा क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का बाएं से दाएं का क्रम सीधा क्रम कहलाता है। बाएं से दायां यानी ये जो हो गया ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया। अब अगला क्या कह रहा है, अक्षरों का सीधा क्रम निम्नोक्त होता है। निम्नोक्त मतलब आगे देखते हैं क्या है कैसा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी अक्षर का सीधा क्रम, सीधा क्रम मतलब एक एक, ए जो है एक स्थान पे, बी 2 स्थान पे, सी जो है 3 स्थान पे, डी 4, ऐसे ही करके दोस्तों सभी अपने अपने स्थान पे हैं। तो यहाँ पे जेड भी 26वें स्थान पर है। ये दोस्तों सीधा क्रम हो गया। आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं, मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अगला देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में स्थित अक्षरों की संगत संख्याओं को इजोटी सूत्र द्वारा आसानी से याद किया या स्मरण किया जा सकता है। जहाँ ई 5वां अक्षर, जे 10वां अक्षर, ओ 15वां अक्षर और टी 20वां अक्षर तथा वाई 25वां अक्षर होता है। अर्थात यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ई 5वां होगा, जे 10वां, ओ 15, टी 20वां और वाई जो है 25वां अक्षर हो गया। इसी प्रकार हम इजोटी से याद कर सकते हैं। ये 5 का पहाड़ा भी है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, इजोटी अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर के बीच 4 अक्षरों का अंतर होता है। जैसे ई हो गया, फिर जे हो गया, फिर इसके भी 4 अक्षर होंगे दोस्तों, 4। यही बताने की ये कह रहा है दोस्तों। अक्षरों का विपरीत क्रम दोस्तों क्या होता है, अक्षरों अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का दाएं से बाएं क्रम विपरीत क्रम या उल्टा क्रम कहलाता है। अक्षरों का विपरीत क्रम निम्नवत है, या नीचे दिया गया दोस्तों विपरीत क्रम।
यहाँ दोस्तों दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे पहले ए था, अब यहाँ पे जेड का पहला स्थान है और ए का 26वां स्थान हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों वाई का दूसरा है तो बी का यहाँ पे 25वां हो गया। इसी प्रकार दोस्तों सभी के उल्टा क्रम दिया गए हैं, तो यहीं पर दोस्तों ये विपरीत क्रम हो गया, ये जो है विपरीत क्रम हो गया। तो दोस्तों अब देखते हैं ये क्या है दोस्तों। इस अगला फिर अभी एक पॉइंट दोस्तों और रह गया यहाँ पे दोस्तों देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में स्थित अक्षरों की संगत संख्याओं को बगल का सूत्र द्वारा आसानी से याद किया जा सकता है, जहाँ बी 25वां स्थान, जी 20वां स्थान और एल जो है 15वां स्थान और क्यू 10वां है, वी 5वां स्थान होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे देखिए बगल का सूत्र दिया गया है, बी का 25वां है, जी 20वां है, एल है 15वां और क्यू है 10वां, वाई है 5वां, वी है दोस्तों सॉरी वी है 5वां स्थान। ये हो गया बगल का दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और दिया है, स्वरों का स्थान भी दिया दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला 5 स्वर होते हैं, सभी को पता होगा, ए ई आई ओ यू होते हैं। इसके अच्छा स्थान दोस्तों यहाँ पे दिया गया, ए का 1 होता है, ई का 5 और आई का 9, ओ का 15, यू का 21। यही दोस्तों 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। यहाँ पे दोस्तों देखिए अब हम बताने जा रहा हूँ कि आपको याद कैसे करना है वर्णमाला अक्षर, हमको विपरीत अक्षर याद कैसे करना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे हमको एक ए का पता करना है, ए का है होता है जेड, जेड तो याद कैसे करेंगे, तो ये दोस्तों आज़ाद, आज़ाद, आज़ाद से हम याद कर सकते हैं, आज़ाद से हम याद करते हैं यानी ए का जेड से। या फिर ए टू जेड, कोई बोलता है ए टू जेड, हमारे पास कोई कस्टमर कोई किसी के दुकान में जाए तो वो कहता है कि हमारे पास ए टू जेड सामान मिलता है, तो ए से जेड का हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बी का देखते हैं, बी का होता है वाई, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा बॉय, बी ओ वाई बॉय। तो हम बी का वाई यानी बी ए विपरीत क्रम दोस्तों है, इसको हम विपरीत क्रम बॉय से भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार दोस्तों सी का एक्स होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बच्चे खेलते हैं ना करेक्स वगैरह, करेक्स खेलते हैं तो करेक्स COREX, करेक्स से हम याद कर सकते हैं। या फिर एक आता है कोरेक्स सिरप आता है, तो उससे भी हम याद कर सकते हैं, दवा से भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गया करेक्स हो गया। फिर डी आता है दोस्तों, डी से हम क्या कहते हैं, डी आज अभी तो गर्मियाँ दोस्तों हैं तो ड्यू तो सभी भी पीते होंगे, तो DEW, ड्यू से हम याद कर सकते हैं। तो डी का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, डब्लू होता है। डी के बाद दोस्तों क्या आता है, ई आता है। ई से दोस्तों क्या होता है, ई से होता है इवेन, इवेन, इवेन मतलब होता है सम संख्या, इवेन EVEN, इवेन होता है। तो ईवी या ईवी से आप याद कर सकते हैं, ईवी बहुत चीज़ों का नाम हो सकता है ईवी, और तो ईवी से आप याद कर सकते हैं। ई के बाद आता है दोस्तों एफ, एफ से दोस्तों एफ का विपरीत होता है यू। तो आप क्या कैसे याद कर सकते हैं इसको, जब हम आपको हमें या आपको या किसी भी इंसान को गर्मी लगती तो क्या कहते हैं, उफ उफ उफ, और उफ 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 कहते हैं। या फिर कहते हैं दोस्तों फू फू, चाय जब हम गर्म पीते हैं तो फू फू करते हैं ना, तो FU यानी एफ कह रहा, यू विपरीत अक्षर है यू, FU या फू फू या उफ उफ। यह दोस्तों याद करने की ट्रिक हो गई। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। जी से दोस्तों जी का होता है टी विपरीत अक्षर, तो जी क्या टी होता है, तो यहाँ पे दोस्तों GT रोड, औरंगजेब ने GT रोड बनवाई थी तो GT रोड, जी का टी यानी GT रोड। अब रोड तो सभी के यहाँ गांव में भी है शहरों में भी है, तो GT रोड, जी का टी विपरीत अक्षर। जी के बाद हो गया दोस्तों एच, एच का दोस्तों होता है एस। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एच का एस किस प्रकार होता है। एक तो हो गया दोस्तों सबसे बड़ी बात, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हेयर स्टाइल, HAIR हेयर हो गया, फिर स्टाइल STYLE स्टाइल। लड़का हो चाहे लड़की कोई भी हो, हेयर स्टाइल तो भैया सबके पास होता है, अपना अपना अलग ही होता है, तो हेयर स्टाइल होगा। एक हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे, हाई स्कूल, हाई
स्कूल से भी आप याद कर सकते हैं। हाई स्कूल हो गया, फिर हेयर स्टाइल हो गया, और भी है बहुत जिसे आप अपने मतलब तरीके से याद कर सकते हैं। तो एच के बाद दोस्तों क्या आता है, आई आता है। आई का सबसे बेस्ट है, आई बराबर आई का आर होता है, तो यहाँ पे इंडियन रेलवे, आई इंडियन रेलवे से आप याद कर सकते हैं। आपको भूलेगा भी नहीं है, कहीं भी आपको जाना हो तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले इंडियन रेलवे की टिकट बुक कराते हैं ना, तो इंडियन रेलवे से आप याद कर सकते हैं। आई के बाद दोस्तों क्या आता है, जे। जे का होता है दोस्तों क्यू, जे का दोस्तों क्यू होता है, तो जे का क्यू कैसे याद कर सकते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है दोस्तों जेब कतरों से सावधान, तो यहाँ पे एक तो हो गया जेब कतरा, यहाँ पे दोस्तों जब कतरा हो गया, जे से क्यू यानी जब कतरा हो गया। ये और एक होता है जंगली कोइन, जंगली कोइन, जंगल में जो कोइन होती है उसे जंगली कोइन कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब जेब कतरा हो गया, जेब कतरा हो गया, और एक हो गया जंगली कोइन, जंगली कोइन भी हो गया। तो इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो अगला दोस्तों हम बताते हैं, आप लिखते जाइएगा, और यहाँ पे स्लाइड छोटी होने के कारण सभी एक साथ नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप लिखते जाइएगा, आप समझिए और याद करिएगा। सबसे अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जे के बाद दोस्तों आता है के आता है, तो के का होता है दोस्तों पी, सबसे बढ़िया के होता है और पी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों के से हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक तो हो गया के पी, के पी मतलब कानपुर हो गया एक, ठीक है, कानपुर हो गया, और भी है कानपुर हो गया। अब आजकल सबसे ट्रेंडिंग में क्या है दोस्तों, हर एक कोई ना कोई खाता होगा कानपुर से कम। एक सबसे बड़ी बात, कमला पसंद भी है, बहुत से लोग खाते ले, हम ये नहीं कहता हूँ कि सब ये मतलब है, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हो गया, गुटका भी हो गया, ठीक है, ये कानपुर हो गया। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। के बाद क्या आता है, एल आता है ना दोस्तों, एल, एल बराबर ओ होता है। तो इसको हम कैसे, या इसको हम याद कर सकते हैं, एक तो हो गया ये लव से याद करते हैं, या फिर एक होता है लो। आप कहते हैं ना कोई चीज़ हो, हम मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, आप कोई भी सामान बेचते हो तो बोलते हो ना मुझसे ले लो। अब एक ये हो गया, ये यहाँ पे लव हो गया, तो लव से या फिर लो से याद कर सकते हो आप बड़ी आसानी से। एल के बाद दोस्तों क्या आता है, एम आता है। एम को हम क्या कर लिख सकते हैं, एम का होता है दोस्तों एन, तो क्या अब कैसे याद कर सकते हैं, तो दोस्तों एम होता है कभी कभी हमारा मन जो होता है, मन, कभी कभी मन हमारा उदास हो जाता है ना, तो मन हो गया उदास हो गया, तो मन हो गया, मैन भी हो गया, और भी बहुत है, तो मन हो गया, आप मैन से भी याद कर सकते हैं। और ऐसे ही सभी एन का पूछें तो आप एम बता सकते हैं, फिर एन एन के बाद ओ क्या बताएं तो आप एल बता सकते हैं, ओ पी क्या बताएं तो अभी आप के बता सकते हैं। कानपुर हो गया ना, तो पी हो गया। क्यू का बताएं तो आप जे बता सकते हैं, जंगली कोई नहीं हो गया, जेब कतरा हो गया क्यू, और फिर आर का हो गया आई, इंडियन रेलवे आप अभी बताया, आर का आई हो गया। यस का दोस्तों एच हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, एच हो गया, एस हो गया, फिर टी हो गया दोस्तों, टी क्या हो गया, टी का दोस्तों हो गया जीटी, जीटी रोड बोला ना अभी जीटी रोड। यू कह रहा दोस्तों एफ हो गया, फूफू या उफ, फूफू या उफ, गर्मी में हो या चाय गर्म चाय पियो तो फूफू या उफ करते हैं। वी कह रहा दोस्तों हो गया ईवी, ईवी या फिर इवेंट, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। वी के बाद हो गया डब्लू, डी, डब्लू से हम ड्यू पीते हैं ना सब, यही जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है इसको नाम होता है ड्यू, इसे भी आप याद कर सकते हैं। एक्स से दोस्तों अभी क्या क्या है, बच्चे क्या खाते हैं, करेक्स खाते हैं, तो एक्स का सी या करेक्स से याद कर सकते हैं। एक्स हो गया, फिर उसके बाद वाई, वाई का दोस्तों बी होता है। तो बॉय सबसे बेस्ट तरीका याद करें, बॉय जो होते हैं सीखने में फास्ट होते हैं, लड़कियां भी फास्ट होती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बी का वाई हो गया, तो बॉय, बॉय से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक बचा जेड,
जेड का ए, तो A to Z। अभी बोले ना हम किसी के पास आप सामान लेने जाएं तो आपको बोलता है ना, हमारे यहाँ सब चीज़ A to Z है हमारे यहाँ, तो ए का जेड। तो ये थे दोस्तों याद करने की बेस्ट ट्रिक। तो आपको उम्मीद है ये आपको ट्रिक पसंद आई होगी। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के बाईं ओर का अक्षर तो एम से ए घटाकर है। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाईं ओर का अक्षर M+1 है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में अक्षर एम के बाईं ओर का अक्षर, दोस्तों विपरीत क्रम है फिर एम के बाईं ओर का अक्षर पूछा है ना, तो उसको जोड़ कर लिखते हैं M+1वां अक्षर। ऐसे ही अगला दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। ये रहा दोस्तों अपना अगला प्रश्न, क्या लिखा, ELMA अक्षरों का प्रत्येक अक्षर का एक मात्र बार प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है, ELMA और ए है। तो सबसे पहला शब्द बन जाएगा दोस्तों हमारे पास मेल, मेल बन गया। ठीक, अब एक बन जाएगा दोस्तों मील बन जाएगा। मील मतलब भोजन और मेल मतलब आदमी। तो दोस्तों एक हो गया मील हो गया, ठीक, और एक हो गया मेल हो गया, और एक हो गया दोस्तों, एक दोस्तों हो गया मेल हो गया, अब एक हो गया मील, अब एक होगा दोस्तों लेम। मेल मतलब आदमी, मील मतलब भोजन और भोजन करना, और लेम मतलब हो तो गया दोस्तों लंगड़ा। ये तीन अक्षर जो है दोस्तों हमारे पास बन सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4 जो है 3 ऑप्शन दिया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में से कितने प्रतीक हैं जिनके प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या तुरंत बाद एक व्यंजन है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रतीक देखिए कहाँ पे है। एक तो ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। क्या कह रहा है, तुरंत पहले एक संख्या, इसके पहले तुरंत संख्या है नहीं है, तो ये कहोगे गलत। इसके पहले एक संख्या है तो दोस्तों नहीं, ये भी गलत हो गया। इसके पहले एक संख्या है, हाँ है, यहाँ पे 4 है, ठीक। तुरंत बाद एक व्यंजन है तो उसके बाद तुरंत बाद व्यंजन है नहीं, ये भी गलत हो गया। इसके बाद तो संख्या ही नहीं है ना है, ये भी गलत हो गया। यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रतीक नहीं है जिसके पहले एक संख्या और तुरंत बाद एक व्यंजन हो। तो ये प्रश्न दोस्तों सरल था, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट शब्द के पहले, दूसरे और चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों को एक ऐसा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है जो ए से प्रारंभ होता हो। कोई भी शब्द बनाए दोस्तों जो ए से प्रारंभ होता है। तो पहला अक्षर क्या है दोस्तों हमारे पास, सी पहला अक्षर हो गया। फिर दूसरा अक्षर क्या है दोस्तों, दूसरा अक्षर हमारे पास डी, ओ है दोस्तों, ओ है। फिर तीसरा अक्षर नहीं लेना है, चौथा अक्षर क्या है दोस्तों हमारे पास टी है, ठीक, टी होगा। फिर पांचवा अक्षर हमारे पास आर हो गया। फिर उसके बाद पांचवा, फिर छठा अक्षर क्या है, ए है। हमको ऐसा अक्षर बनाना है जो ए से प्रारंभ होता है। तो ए से हमको क्या बन सकता है दोस्तों, यहाँ पे तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक्टर बन जाएगा, ACTOR, एक्टर दोस्तों बन जाएगा। तो क्या कह रहा है, जो कि ए से प्रारंभ होता है, हाँ सही, ए से प्रारंभ होता है। उस शब्द के बीच का अक्षर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, बीच का अक्षर क्या है, टी है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए टी है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा टी। बीच का अक्षर का आंसर हमें बताना था जो कि टी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, केयर टेकर
कि दूसरे, पांचवें और तथा आठवें अक्षर से कोई सार्थक शब्द बन सकता हो तो उसका पहला अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अगर दोस्तों एक से अधिक शब्द बन रहा हो तो एम उत्तर होगा, और एक से कम बन रहा हो तो कोई नहीं बन रहा हो तो दोस्तों एक से उत्तर देंगे। तो एक सेकंड दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों। केयर टेकर में दोस्तों देखिए, केयर टेकर में दूसरा अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ए है दोस्तों, ए है। ठीक, दूसरा अक्षर ए हो गया। फिर दूसरा अक्षर के बाद पांचवा अक्षर क्या है दोस्तों, दूसरा और पांचवा अक्षर टी हो गया, टी हो गया। ठीक है दोस्तों, टी हो गया। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, पांचवा अक्षर के बाद आठवां अक्षर ई हो गया। आठवां अक्षर कहाँ गया, ये वाला आठवां अक्षर ई हो गया। तो दोस्तों कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एक तो दोस्तों 8 यही हो गया। फिर दोस्तों दूसरा हो जाएगा ई ए टी, ईट हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हो जाएगा ईट हो जाएगा। तीसरा दोस्तों जो सभी लोग को पसंद है, टी, टी ई ए, तो टी, यानी एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर दोस्तों एम होगा। एम कहाँ है, एम कहाँ है दोस्तों, हमारे पास एम यहाँ पे है। ये दोस्तों हमारा पांचवा, यानी एम हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे जैसे क्या दिया है, यदि व्यवस्था के सभी संख्याएं हटा दी जाएं तो बाईं ओर से 11वें के बाएं पांचवा तत्व कौन सा होगा। सभी संख्याएं हटा दी जाए तो संख्याएं दोस्तों हटाते हैं, संख्याएं हट गई, ये संख्या, ये संख्या हट गई। ठीक, और संख्या कहाँ, ये संख्या हट गई, हटा दी जाए तो बाईं ओर से 11वें के बाईं ओर से 11वें के बाएं, यहाँ से हम आएंगे, यहाँ 11 हो गया। फिर इसके बाद मान लीजिए हम 11 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डी तक आए। फिर इसके बाद क्या करा, बाएं पांचवा अक्षर, तो 11 में से 5 हम घटाएंगे, बाएं इधर जाएंगे ना, तो 11 से हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास 6 आएगा, यानी छठवां अक्षर। बाएं से हम छठवां अक्षर ले ले तो हमको आंसर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर एल। दोस्तों छठवां अक्षर हमारा एल होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया नहीं। ऐसे भी यहाँ पे ऑप्शन 5 हो जाएगा, तो हमारे पास एल राइट आंसर है, एल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये दोस्तों उसके उत्तर माला सभी यहाँ पे दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।